Assalamu alaikum. My name is Homa and this is Physical Education channel. Before going to start our topic, first subscribe and share this video. जैसा कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है, ओवरव्यू ऑफ सब्जेक्ट्स इन फ़िज़िकल एजुकेशन। हम फ़िज़िकल एजुकेशन के तमाम सब्जेक्ट्स को आज थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे और ये वीडियो स्पेशल एफ़ए और बीए स्टूडेंट्स के लिए हैं जो मास्टर एमएससी फ़िज़िकल एजुकेशन करना चाहते हैं। इस वीडियो में उन्हें मालूम होगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट एमएससी फ़िज़िकल एजुकेशन में पढ़ाए जाते हैं। और दूसरा मेरा मेन मकसद है ये बताना कि इन फ्यूचर इंशाल्लाह मैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स को कवर करने वाली हूँ। मज़ीद कोई देर किए बगैर अब हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो। जैसा कि आप लोगों को सबसे पहले नज़र आ रहा है कि माई एम टू कवर दिस टॉपिक, जो कि आप लोगों को अगली स्लाइड में नज़र आएंगे। इसके नीचे लिखा है प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस, तो प्लीज़ कर दीजिए। इंशाल्लाह हमारा इरादा है फ़िज़िकल एजुकेशन के तमाम टॉपिक्स को कवर किया जाए और साथ ही साथ हम प्रिपरेशन करें पीपीएससी की और हमारे पास्ट पेपर्स की। चले अब हम चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट एमएससी फ़िज़िकल एजुकेशन में इंक्लूड होते हैं। जैसा कि आपको ग्रीन वर्ड्स में नज़र आ रहा है, माई एम टू कवर दिस टॉपिक, तो मेरा इरादा है कि मैं इन टॉपिक्स को कवर करूं और साथ ही साथ ये तमाम टॉपिक्स जो है वो एमएससी फ़िज़िकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंस का हिस्सा है। वेरी फर्स्ट जो आप लोगों को सब्जेक्ट नज़र आ रहा होगा वो है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इस सब्जेक्ट में हम लोग स्पोर्ट को मैनेज करना और उसको एडमिनिस्ट्रेट करना सीखते हैं कि किस तरीके से अगर कोई स्पोर्ट के रिलेटेड कोई इवेंट आ जाता है, कोई आपके कॉलेज में कोई गाला आ जाता है या फिर आप लोग नेशनल लेवल पे कोई स्पोर्ट इवेंट करवा रहे हैं, तो वो आपने किस तरीके से उसकी एडमिनिस्ट्रेशन करनी है, कैसे मैनेजमेंट करनी है, कैसे गेम्स को खिलवाना है, तो तमाम चीज़ें जो हैं वो हम इसमें पढ़ते हैं। और दूसरा सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी। इस सब्जेक्ट में एक एथलीट को या एक स्टूडेंट को बताया जाता है कि वो किस तरीके से अपने मसल्स को या अपने बॉडी ऑर्गन्स को यूज़ करके वो स्पोर्ट्स को इन्हेंस कर सकते हैं। ये तीसरा सब्जेक्ट कंप्यूटर एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि हम लोग किस तरीके से कंप्यूटर को यूज़ करके या कंप्यूटर की एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकते हैं इन स्पोर्ट्स में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई इवेंट करवा रहे हैं या फिर आप एक स्टूडेंट की बॉडी को एनालिसिस कर रहे हैं, तो बहुत ही इजी वे में हम लोग तमाम जो स्टूडेंट्स होते हैं या प्लेयर्स होते हैं, हम उनको कंप्यूटर की मदद से बहुत ही आसानी से एनालाइज कर सकते हैं। और ये हमारे आजकल के दौर की नीड भी है कि हम कंप्यूटर को स्पोर्ट के साथ रिलेट करें, उसको यूज़ करें, ना सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पे बल्कि नेशनल स्कूल कॉलेज लेवल पर भी। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा रूल्स ऑफ ट्रैक एंड फील्ड इवेंट। इस सब्जेक्ट में हम जितने भी हमारे ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स होते हैं उनको हम स्टडी करते हैं, उसके रूल्स को पढ़ते हैं। ट्रैक एंड फील्ड में हम लोग जंप्स, थ्रोज़, जितनी भी रेसेस हैं, रिले रेसेस हो गई, हर्डल्स, इसके अलावा हम लोग हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक से लेकर मॉडर्न ओलंपिक और मॉडर्न गेम्स तक हम तमाम चीज़ों को स्टडी करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है मेथड ऑफ रिसर्च इन स्पोर्ट। जैसा कि आप सबको मालूम है कि जब भी हम किसी सब्जेक्ट में एमएससी या एमए करते हैं तो हम किसी न किसी टॉपिक पर रिसर्च या प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो ये इस सब्जेक्ट में हमें मेथड्स सिखाए जाते हैं कि किस तरीके से आप अपनी रिसर्च अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मेथडोलॉजी ऑफ रिसर्च में हम लोग रिसर्च को, उसकी कॉन्सेप्ट को, फॉर्मलाइजेशन, हम रिसर्च को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, इसके हाइपोथेसिस कैसे बना सकते हैं, इसके टूल्स क्या हैं और हम अपने डाटा को एनालाइज कैसे कर सकते हैं, और एट द एंड हमें इसमें रिपोर्ट, रिसर्च के मुतालिक रिपोर्ट बनाना भी सिखाया जाता है। अगला हमारा टॉपिक है साइंस ऑफ ट्रेनिंग। इसमें हमें बताया जाता है कि एज अ कोच, एज अ टीचर, एज अ पीटी टीचर हम लोग किस तरह अपने स्टूडेंट को ट्रेन कर सकते हैं।
नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा स्पोर्ट्स इंजरीज़ एंड रिहैबिलिटेशन। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स। इसमें हम लोग स्पोर्ट्स की जितनी भी इंजरीज़ होती हैं, कॉमन इंजरीज़ हो गए, अपर लेग, शोल्डर, एल्बो, लोअर लेग फुट, तमाम इंजरीज़ को हम लोग पढ़ते हैं और उसको किस तरीके से हम लोग रिहैबिलिटेट कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ थेरेपीज़ लाइक योगा, मड थेरेपी, एक्वेटिक थेरेपी एंड ऑल इंक्लूड इन दिस। हम लोग डोपिंग को भी पढ़ते हैं और क्लाइमेटिक स्ट्रेस और इसके मैनेजमेंट को भी पढ़ते हैं। सो दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आई थिंक सो इन फिज़िकल एजुकेशन। एंड नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इसमें हम लोग ना सिर्फ साइकोलॉजी की हिस्ट्री को हम पढ़ते हैं, बल्कि हम लोग पर्सनैलिटी को, मोटिवेशन कि हम किस तरीके से मोटिवेशन के थ्रू गेम एक जीत सकते हैं अपना। उसके अलावा एग्रेशन को भी हम पढ़ते हैं। अब कुछ ऐसी स्पोर्ट्स होती हैं जिसमें हमें अपने एग्रेशन लेवल को कम करना होता है, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट में हमें फिर एग्रेशन को कंट्रोल करने का तरीका भी बताया जाता है। अब कुछ ऐसी गेम्स होती हैं जिनमें हमें एग्रेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। उसके अलावा हमें इसमें गोल सेटिंग्स, कंसंट्रेट कैसे करना है, ठीक है, हमें सेल्फ़ कॉन्फिडेंस कितना इम्पोर्टेंट है स्पोर्ट्स में, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में कवर होती हैं। हमारा नेक्स्ट अब सब्जेक्ट है मेजरमेंट इवैल्यूएशन इन ह्यूमन परफॉर्मेंस। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके थ्रू हम एक एथलीट को या एक जो हमारे पास स्टूडेंट है फ़िज़िकल एजुकेशन का, हम उसको इवैल्यूएट करते हैं थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट और मेजरमेंट्स ऑफ स्पोर्ट्स स्किल्स। उसके बाद हमारा आता है थीसिस एंड नेक्स्ट है स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स। स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स में हम लोग स्पोर्ट्स को मैकेनिकली स्टडी करते हैं। इसमें हम लोग मोशंस को काइनेटिक, काइनेमेटिक, फ्लूइड मैकेनिक्स और टूल्स ऑफ मैकेनिक्स को हम स्टडी करते हैं। उसके बाद आता है हमारा स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन। इसमें बताया जाता है कि एक एथलीट को कौन कौन सी न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है ड्यूरिंग स्पोर्ट एंड आफ्टर स्पोर्ट। उसके अलावा स्पोर्ट न्यूट्रिशन हमें ये भी ऑफ़र करती है कि हम लोग एमएससी कंप्लीट होने के बाद कोई भी स्पोर्ट न्यूट्रिशन का हम लोग कोर्स कर लेते हैं और हम लोग डाइट प्लानर भी बन सकते हैं। उसके बाद हम लोग तमाम जो प्रैक्टिकल गेम्स हैं उनको भी स्टडी करते हैं। फ़िज़िकल एजुकेशन की ये बहुत ही खूबसूरत बात है कि हम इसमें चीज़ों को स्टडी भी करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। अगर हम बायोमैकेनिक्स के अंदर उसके टूल्स को पढ़ते हैं तो हम लोग उन्हें ग्राउंड में जाके अप्लाई भी करते हैं। तो वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट्स जिम्नास्टिक, हम इस पे जिम्नास्टिक को भी स्टडी करते हैं। गेम्स जितनी भी हो गई, हॉकी, क्रिकेट, हैंडबॉल, ईटीसी, तमाम गेम्स को हम लोग इसमें हमें पढ़ाया भी जाता है और इंशाल्लाह हम अपनी वीडियोज़ में कवर भी करेंगे। और उसके बाद है एथलेटिक्स। एथलेटिक्स में जितने भी इसके इवेंट्स हैं, स्प्रिंट रेसेस, मिडल एंड लॉन्ग रेसेस, और उसके अलावा माइनर एरिया गेम्स। ये बहुत ही खूबसूरत गेम्स हैं। लाइक हम लोग जैसे कि प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, हमारे पास बहुत ही कम जगह होती है, तो हम उस कम जगह में किस तरीके से छोटे छोटे इवेंट्स करवा सकते हैं बच्चों के लिए, ताकि वो गेम्स को, स्पोर्ट्स को एप्रिसिएट कर सकें। At the last of video, I will say that please subscribe and share my videos and also comment if you like it. तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।